स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गहने गिरवी रख रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं और अपनी बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा अंधा पैसा बहा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में कि आगे जाके उनका बच्चा ऑफिसर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी जॉब लेगा, वेल सेटल लाइफ जिएगा, अपना कर्जा भी चुकता करेगा और समाज में उनका नाम रोशन करेगा और खुद एक अच्छी लाइफ जिएगा। बट एट दी एंड होता क्या है कि उनका बच्चा जॉब नहीं ले पाता। अगर उसको जॉब मिलती है तो थर्ड क्लास जॉब मिलती है जहाँ पे 15-20 हजार उसकी सैलरी होती है और वो अपना खर्चा भी नहीं पूरा कर पाता, अपने घर को भी सही से नहीं चला पाता और एट दी एंड होता है ये कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और एंजाइटी फील करता है। 10वीं के बाद अगर आप किसी बच्चे को पूछते हो कि उसको आगे जाके क्या करना है तो वो बोलेगा कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, फिर आगे जाके उसको वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या उसको एमबीए करना है और सरकारी नौकरी लेनी है। सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग फील्ड है जैसे फोटोग्राफी हो गया, कुकिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और इन सारे ऑप्शन को ऐसे निग्लेक्ट किया जाता है। सिर्फ जो इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमबीए होते हैं उनको ही अच्छा दर्जा दिया जाता है और उनको ही हाई क्वालिटी का एजुकेशन माना जाता है इंडिया में। आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लाया कौन था और क्यों लाया था। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। पहले क्या होता था कि अंग्रेज अपने लोगों से काम करवाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स अपने ऊपर राज करते थे तो वो लोग अपने लोगों से काम करवाना चाहते थे, मजदूरी करवाना चाहते थे, लेकिन अपने लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी तो उन्होंने ऐसा मॉडल इंप्लीमेंट किया जो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वहां पे वो लोग अपने लोगों को अच्छी इंग्लिश सिखा रहे थे, फ्लुएंट इंग्लिश, ताकि वो लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए अंग्रेजों के साथ। आपको ऑर्डर फॉलो करना कैसे है वही सिखाया जा रहा था। आपको यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स वगैरह नहीं सिखाई जाती थी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई नहीं जाती थी और ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। सिर्फ आपको अंग्रेजों के ऑर्डर कैसे फॉलो करने वही सिखाया जा रहा था। आपके स्कूल में वो बेल वाली सिस्टम तो आपने देखी ही होगी कि अगर बेल बजता है तो आपका ब्रेक होता है, बेल बजता है तो आपको छुट्टी होती है। वो सिस्टम भी इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था और वो अभी तक चल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों लैग करता है और इतना खराब क्यों है बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में। सबसे पहला प्रॉब्लम, रोट लर्निंग, रट्टा मारने वाली लर्निंग। आपने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, a+b² = a² + b² + 2ab। आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूला का आपका रियल लाइफ में क्या यूज है एग्जाम के अलावा। एग्जाम के अलावा आपने इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज किया। स्कूल्स और कॉलेज में टीचर्स आपको बताते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो, ये सम कर लो, ये एग्जाम में जरूर आएगा और इसे ही याद करके आना। तो सभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को रटने में लग जाते हैं और वही चीज कर लेते हैं जो टीचर्स बोलते हैं अपने को। इंडिया में एजुकेशन की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पे सिर्फ मोटी मोटी किताबों को कैसे याद करना है वही पढ़ाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है और वो कहाँ पे आपकी लाइफ में यूज आने वाला है वो कहीं पे भी बताया नहीं जाता। इतने फॉर्मूलाज कर लो, इतनी हिस्ट्री की डेट याद कर लो, ये राजा कब जन्मा था, वो कब मरा था, ये युद्ध कब हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था, इसको जेल हुआ था, इसको वो हुआ था। दोस्तों इस सब का रियल लाइफ से क्या लेने देना है। आपका ये रियल लाइफ में कभी यूज आया है कि नहीं आया है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसी यूजलेस चीजें सिखाई जाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और वो कभी आपकी रियल लाइफ में एग्जाम के अलावा कहीं पे भी काम नहीं आने वाला वो दोस्त। सेकंड, आउटडेटेड सिलेबस। मोबाइल बदल गए, घड़ियां बदल गई, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया, कपड़े बदल गए, जमाना बदल गया, लड़कियां लड़के जैसे कपड़े पहनने लगी। दोस्तों सब कुछ बदल गया लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम वही का वही है। ब्रिटिशर्स ने जैसा डिजाइन किया था वही का वही चल रहा है और स्टूडेंट्स को आज भी वही घिसा पीटा पढ़ाया जा रहा है कि पहले ये हुआ था, फिर वो हुआ था, वो राजा कब जन्मा था, वो कब मरा था, ये युद्ध कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है और ये आपका रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज नहीं आने वाला प्रैक्टिकली। एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन कंपनी ने 1.5 लाख इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च करी थी। उसमें ऐसा पाया गया था कि सिर्फ 7% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही सिर्फ एम्प्लॉयबल स्किल्स पोजेस करते हैं और वो सिर्फ जॉब के लिए सूटेबल है। दोस्तों इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड, एग्जाम एंड मार्क्स प्रेशर। अगर आप 90% से ऊपर लाओगे तभी आप जिंदगी में कामयाब होगे। अगर आप इससे कम लाओगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा और समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी। आपको पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा तो ये प्रेशर जरूर आया होगा कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा और आगे जाके आप अच्छी लाइफ नहीं जियोगे। दोस्तों इन सबको साइड में रखो। आप सचिन तेंदुलकर को देखो, विराट कोहली को देखो, अपने
एक्टर्स को देखो, वो लोग अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से आगे नहीं आए, एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो अपने स्किल पे अपने दम पे आगे आए। तो उतना ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे अच्छा तभी आप अच्छा नौकरी करोगे और तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। लेकिन आपको सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी और आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जियोगे। ऐसा फियरिस्टिक माइंड बना देते हैं सोसाइटी वाले कि बच्चा कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाता, उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। एट द एंड होता क्या है कि बच्चा सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी की बातें मानता है और अपनी क्रिएटिविटी को खो देता है, और वो बच्चा एट द एंड डिप्रेशन फील करता है और अपनी मनपसंद चीजें भी नहीं कर रहा होता। दैट इज वाई अबाउट 75% ऑफ ITI ग्रेजुएट्स एंड 67% ऑफ B.Pharm ग्रेजुएट्स डिड नॉट possess एम्प्लॉयबल स्किल्स। इसीलिए वो लोग अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं और सिर्फ नाम की डिग्री करते हैं और उनके अंदर कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं होती जिसकी वजह से उसको जॉब मिल पाए। फोर्थ, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। आपने मैथ्स के फॉर्मूला याद कर लिए, हिस्ट्री की डेट याद कर लिए, एक्सपेरिमेंट्स याद कर लिए, शॉर्ट नोट्स याद कर लिए, पोएम याद कर लिए, लेकिन उनका रियल लाइफ में मीनिंग क्या है? वो आपको लाइफ में कहाँ काम आने वाले हैं? क्या वो आपको जॉब दिलाने में काम आने वाले हैं? क्या आपके इंटरव्यू क्रैक करवाने में वो हेल्प करने वाले हैं? नहीं दोस्तों, वो आपको कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। ब्रिटिशर्स ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया था जहां पे वो सिर्फ आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखाते थे, जिसकी मदद से आप उनसे अच्छा स्मूथ कोऑर्डिनेशन कर पाओ। वो आपको लीडरशिप नहीं सिखाते थे, वो आपको ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाते थे जिसकी मदद से आप उनसे आगे बढ़ पाओ। वो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसी चीजें सिखाते थे कि आप चुपचाप शांति से सर नीचे करके उनके ऑर्डर फॉलो करो। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी स्कूल्स और कॉलेज में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल जो स्किल्स और सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे सिखाते नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स हो गए, पावर BI हो गया, अपना एक्सेल हो गया, वो सारी चीज़ें नहीं सिखाते जो कि काफ़ी एक्चुअल में हेल्प करने वाले हैं उनको जॉब लैंड करने के लिए। लेकिन सभी स्कूल्स और कॉलेज ये सब चीज़ें नहीं सिखाती। हाँ, कुछ कॉलेज और स्कूल्स ये सब चीज़ें सिखाती है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया के स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल को लेके भी बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे उनको क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब चीजें सिखाते नहीं है। और जब बंदा मार्केट में जाता है तो वो यूजलेस फील करता है अपने आप को, उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं होती जिसकी मदद से उसको अच्छी जॉब मिल पाए। कोई भी इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हैवीली डिपेंड करता है अपने एजुकेटर्स की गुड क्वालिटी पे और उसकी कैपेबिलिटी पे। इंडिया में अगर आप देखोगे तो सरकारी स्कूलों में कोई भी एफिशिएंट टीचर नहीं होता और ना ही उनके पास एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से बच्चे शांति से आसानी से पढ़ पाए, और ना ही उनके टीचर्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो बच्चों को आसानी से और नए तरीके से पढ़ा पाए और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस दे। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे तो वहाँ पे टीचर्स एफिशिएंट होते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, इसलिए उनका पढ़ाने का मोटिवेशन मर जाता है। और प्राइवेट स्कूल सिर्फ धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं एजुकेशन के नाम पे। वो इतनी हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स से, लेकिन फिर भी उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता। वो अपने टीचर्स को बहुत ही कम सैलरी देते हैं और कम सैलरी पे उसको हायर करते हैं और उनको ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं देते जिसकी मदद से उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मोटिवेशन मिले। अगर दूसरी साइड आप नोटिस करोगे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर अपने प्राइवेट ट्यूशन में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको भी घर चलाना होता है दोस्तों। 20,000 की 25,000 की सैलरी में उनका घर नहीं चलता, उनको भी अच्छा लाइफ मेंटेन करना होता है, इसलिए वो लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट फीस जमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स से, इसीलिए वो एक डायरेक्ट मोटिवेशन बनता है उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पे गलती टीचर्स की भी नहीं है, गलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऐसी प्राइवेट स्कूल की जो एजुकेशन को अपना धंधा बना रहे हैं। दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो सरकारी स्कूल के टीचर्स बहुत ही अच्छा पैसा चार्ज करते हैं सरकार से, लेकिन फिर भी वो लोग एफिशिएंटली स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली होती, उनका अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका एक्सपोजर नहीं मिला होता अच्छे से कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए और नए नए कौन कौन से वेज है जिसकी मदद से उनको इजीली लर्न किया जाए सारी चीज़ें। इसीलिए वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज फील करते हैं और एट द एंड वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट 62.8% ऑफ 6th ग्रेड स्टूडेंट कांट इवन रीड। दोस्तों, तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। 62.8% स्टूडेंट 6ठी क्लास के वो पढ़ भी नहीं पाते। अब ये तो बात कर ली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए बात करते हैं कि अगर हमें इसे इंडिया में से रिफॉर्म करना है, रिमूव करना है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसमें मेरे साथ हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैक्सिमम
लोगों के साथ शेयर करना ताकि सबको पता चल पाए, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। पहला, फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। सिर्फ चीजों को याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है वो भी जानना जरूरी है, और उसको कैसे यूज करना है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है। ऐसी एक्टिविटीज करवाओ स्टूडेंट्स के साथ जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले और उनको अच्छा एक्सपोजर मिले दुनिया का, और ऐसी स्किल्स सिखाओ जिसकी मदद से वो एम्प्लॉयबल हो और उनको अच्छी जॉब मिल पाए स्टडीज के बाद। सेकंड, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करना, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना। ये सारी चीजों में भी इंडिया अभी बहुत ही पीछे है और स्ट्रगल कर रहा है बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो इंडिया के स्टूडेंट्स में ये सारी चीजें भी इम्प्रूव होनी चाहिए, उनको ये सब चीजें सिखाओ, इम्प्रोवाइज करो इनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और इमोशनल इंटेलिजेंस को, ताकि वो लोग सही से काम कर पाए और उनकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हो। थर्ड, स्किल बेस्ड लर्निंग। अभी जो मार्केट में नई चीजें आ रही है जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, कुकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों जो मार्केट में है और अभी ट्रेंडिंग कर रही है। ऐसे स्किल बेस उनको लर्निंग दो ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके और स्टडीज के बाद तुरंत वो अपनी जॉब ले पाए और अच्छी हाई पेइंग जॉब सिक्योर कर पाए। उनको ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दो ताकि वो लोग अच्छे से सीख पाए और वो यूजलेस चीजें ना सीखे जो डेट्स वगैरह होती है वो सब चीजें। तो ऐसी स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करो। फोर्थ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, उनको लेवरेज करो अपनी पढ़ाई पे और फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस दो ऑल्सो। नई नई चीजें सीखो टेक्नोलॉजी को यूज करके और उसको एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज किया जाता है। नए स्मार्ट क्लास बनाओ जो स्टूडेंट्स को इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसको लर्निंग में हेल्प करें। उनको नए नए टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर सिखाओ जो उनको एक अच्छी जॉब लेने के लिए हेल्प करें। फिफ्थ, टीचर एम्पावरमेंट। अगर आपको रियली में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले इनको टीचर को इम्प्रूव करो, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्चो, उनको अच्छे अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो जिसकी मदद से वो लोग नई चीज़ें सीखे और स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाए और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में एक्सपीरियंस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। एट द एंड अगर आप चाहते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो और चेंज हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एडियोस।